Hello, students and friends. Myself Sanjay Rawani and I welcome you in SR Institute. अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको नोटिस राइटिंग के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं ईमेल राइटिंग की। इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाने वाला ये कॉमन क्वेश्चन है और ईमेल से जुड़ी सारी जानकारियों को आज हम डील करेंगे और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको ईमेल से जुड़ी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल क्या होता है। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल आप जानते होंगे, मेल का मतलब होता है कि मैसेज, कोई मैसेज भेजते हैं आप तो वो मेल होता है, ठीक है। अब मेल भेजने का बहुत सा जरिया होता है। ईमेल में जो मेल भेजने का जरिया होता है वो इंटरनेट होता है। आप कोई भी मेल इंटरनेट के थ्रू भेजते हैं, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। आपको इसमें पहले ईमेल एड्रेस बनाना होता है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी के थ्रू आपको जिसको मेल भेजना है उसका ईमेल आईडी आपको जानना होता है और उसके बाद आप मेल भेज सकते हैं उस पर्सन को। तो एक्चुअल में जो ईमेल होता है, वास्तविक में जो मेल होता है वो एक्चुअली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बट स्कूल्स में ईमेल को अच्छे से सिखाने के लिए इसको राइटिंग सेक्शन में डाला गया है। बाकी है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो आप इसको कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट के ज़रिए भेज सकते हैं। ईमेल एक्चुअल में क्या होता है और कैसे आप ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं और आप मेल किसी को भेज सकते हो, उसके लिए मैंने एक अलग प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। तो अगर आप डिजिटली ईमेल कैसे भेजा जाता है, कैसे ईमेल आईडी क्रिएट किया जाता है उसको जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी बात करते हैं ईमेल राइटिंग की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल्स में जो पूछे जाने वाला ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट और उसका मार्किंग स्कीम के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मेट देखते हैं। अब डिजिटली आप जो ईमेल भेजेंगे उसमें आपको कोई फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक पेज पे, वेब पेज पे वो बना हुआ रहता है और उसमें ये सब चीज़ें आपको पहले से मौजूद होंगी। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम। ये जो फ्रॉम है, यहाँ पे भेजने वाले का ईमेल एड्रेस होता है। ये ईमेल एड्रेस कुछ इस तरह का होता है जैसे आपका नाम @ और gmail.com। अब ये gmail.com क्या है? ये सर्वर है, मेल सर्वर है, जो कि आपको होस्ट, वो एक तरह का होस्ट है जो आपको मेल आईडी प्रोवाइड करती है और जिसके थ्रू आप मेल भेजते हैं। और .com है, ये आपका इसी में जुड़ा रहता है। ये पूरा पार्ट डोमेन नेम कहलाता है और ये आगे वाला पार्ट यूज़र नेम होता है। हर ईमेल एड्रेस का एक यूनिक यूज़र नेम होता है जो कि आपको इंटरनेट सर्विस, आपके मेल सर्वर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है और यूनिक होने के कारण कंपनी ये निश्चित करती है कि आप किसी गलत या दूसरे व्यक्ति को मेल ना भेज दें। इसी तरह टू में रिसीव, जो मेल रिसीव करने वाला है उसका ईमेल एड्रेस होगा। ये भी कुछ इसी तरह का होगा, आपका जो भी है उसका नाम होगा। @gmail, याहू भी हो सकता है। डोमेन नेम्स में जीमेल, याहू, ये दो बड़े सर्वर्स हैं, मेल सर्वर्स है जो आपको ईमेल एड्रेस, ईमेल की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। फिर डेट तो ऑटो, एक्चुअल मेल में डेट ऑटो जनरेटेड होता है, बट आप जब राइटिंग लिखेंगे तो उसमें आपको डेट खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे आज का मैं डेट लिख रहा हूँ अगस्त 16, 2020। डेट का अलग तरीके से 16 अगस्त 2020 भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जैसे कि लेटर का सब्जेक्ट होता है वैसे भी मेल का एक सब्जेक्ट होता है। ये एक्चुअली लेटर ही इसको हम समझ सकते हैं, बट ये फॉर्मेट बदल चुका है। अभी लेटर हम लोग जनरली मेल्स के थ्रू लेटर्स भेजते हैं और रिटर्न लेटर्स, फिजिकल लेटर्स का प्रचलन खत्म हो चुका है।
तो सब्जेक्ट हो सकता है, बहुत सारा सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि आप दोस्तों को भेज रहे हैं, आप ऑफिशियल अनऑफिशियल किसको भेज रहे हो, उसके हिसाब से सब्जेक्ट आपका यहाँ रहेगा। फिर जैसे कि किसी लेटर में होता है, स्टार्टिंग करते तो सैल्यूटेशन होता है, ग्रीटिंग होता है, हेलो डियर सर, डियर मैम, इस तरह करके सैल्यूटेशन के बाद आता है बॉडी कंटेंट, जिसमें आप बताते हैं कि आपका जो कंटेंट है, पार्ट है, यानी लेटर किस विषय पे लिखा गया है, क्या क्या होना चाहिए उसमें, उसके बारे में मैं एग्जाम्पल सैंपल लेटर्स के थ्रू बात करूंगा। पहले देख लेते हैं फॉर्मेट को। लास्ट में होगा सिग्नेचर, कि जो भेज रहा है उसका नाम होगा। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो मार्क्स 4 मार्क्स का होता है। इसमें सेंडर्स का एड्रेस लिखने के लिए हाफ मार्क्स, रिसीवर का एड्रेस लिखने के लिए हाफ मार्क्स, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग देते हैं, डियर सर, डियर मैम, डियर फ्रेंड, इसके लिए हाफ मार्क्स। लास्ट में जो सिग्नेचर होता है उसके लिए हाफ मार्क्स। मतलब टोटल जो फॉर्मेट लिखते हैं पूरा फॉर्मेट के लिए हो गया आपका 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स बॉडी पार्ट के लिए होती है। तो ये हो गया मेल का आपका फॉर्मेट। उसके बाद कुछ 2 सैंपल मेल्स के जरिए मैं आपको ईमेल राइटिंग में एक फॉर्मल ईमेल और एक इनफॉर्मल ईमेल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो आइए अब हम 2 एग्जांपल्स के जरिए समझने का कोशिश करेंगे कि आपको ईमेल राइटिंग अगर आएगा तो कैसे लिखना है। एक सबसे पहला तो है फॉर्मल ईमेल। ये जो है एक फॉर्मल ईमेल है, जैसे फॉर्मल लेटर होता है उसी तरह फॉर्मल ईमेल होगा, जो कि आप ऑफिशियली लिख रहे होंगे। जैसे कि आप स्कूल में है तो आप प्रिंसिपल को लिख रहे होंगे या क्लास टीचर को लिख रहे होंगे, या फिर आप किसी पदाधिकारी, किसी ऑफिसर को लिख सकते हैं, एडिटर को लिख सकते हैं। तो ये सब ऑफिशियल ईमेल में आएगा। दूसरा है फॉर इनफॉर्मल ईमेल। इनफॉर्मल जैसा कि इनफॉर्मल का मतलब होता है अनऑफिशियल, जो कि फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को लिखा जाता है। तो 2 क्वेश्चन मैंने लिया है और आइए जानते हैं। सबसे पहले फॉर्मल ईमेल की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन ईमेल टू योर क्लास टीचर आस्किंग हिम हर फॉर 1 डे लीव। फॉर छूट गया था, फॉर 1 डे लीव। अपने क्लास टीचर को ईमेल भेजिए जिसमें आप बताएं कि आज आप कक्षा में नहीं आ सकते, स्कूल नहीं आ सकते, उसका कारण लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम में यहाँ पे जो भेजने वाले का नाम है उसका ईमेल आईडी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नाम और ईमेल आईडी अलग अलग हो सकती है, ये बात ध्यान रखें। ईमेल आईडी आपको क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है आपके मेल सर्वर के, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे क्या ईमेल आईडी आपको मिलेगी। ठीक है, बट जनरली जब राइटिंग सेक्शन में हम लिखते हैं तो हम अपना नाम ही लिख देते हैं और जिसको भेजना उनका नाम, या कई बार तो हमको क्लास टीचर तो classteacher@gmail या principal@ भी लिख सकते हैं। जितना सिंपल रखेंगे उतना बढ़िया है। तो मैंने रणबीर@gmail लिखा फ्रॉम में। 2 में mksingh@gmail। यहाँ पे क्लास टीचर है तो बच्चे लोग classteacher@gmail भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डेट डालेंगे, सब्जेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ 1 डे लीव। एप्लीकेशन फॉर 1 डे लीव भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब आवेदन, भले ये डिजिटल फॉर्मेट में लेकिन है एक एप्लीकेशन। उसके बाद कंटेंट पार्ट में सबसे पहला है सैल्यूटेशन डियर सर मैम। यहाँ सर है, MK सिंह सर है इसीलिए सर लिखा गया, डियर सर। उसके बाद ये देखिए है तो एक लेटर ही, लेकिन ये लेटर, ये ईमेल का जो बॉडी होता है वो बहुत छोटा होता है। 50 वर्ड्स में आपको लिखना है इसको, तो छोटा से छोटा रखें। फालतू की चीज़ें, मतलब जो अननेसेसरी चीज़ें उसको ना लिखें। जैसे कि लेटर में हम बहुत कुछ लिखते हैं, आई बेग टू स्टेट दैट, आई इतना इतना बहुत डिटेल्स देते हैं, बट यहाँ पर एकदम सिंपल में लिखना है, सिंपल रखना है, सिंपल एंड क्लियर, प्रिसाइज। I Ranbir Kumar of Standard 6, roll number 25 is not able to attend today's class. मैं रणबीर कुमार कक्षा 6 का क्रमांक जिसका 25 है वो आज कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट नाइट, क्योंकि कल रात से मैं बीमार हूँ। उसके बाद ये पैरा खत्म हो गया। पैरा चेंज करके मतलब एक स्पेस छोड़ के आप दूसरा लिखना है। सो काइंडली अलाउ मी 1 डे लीव फॉर टुडे। तो आज के लिए मुझे 1 दिन की अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। लास्ट में आपका जो है सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर से पहले कम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स वगैरह जैसा आपको जो भी फॉर्मेलिटी, थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली रणबीर कुमार। ये हो गया फॉर्मल ईमेल। अब दूसरा है इनफॉर्मल ईमेल की बात करते हैं। इनफॉर्मल ईमेल
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर ऑन योर बर्थडे पार्टी। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अपने दोस्त को एक मेल भेजे जिसमें आप उसे अपने जन्मदिन पर आने का निमंत्रण भेज रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट जैसा कि बताया, फ्रॉम, यहाँ पे मैंने नाम लिया dev@gmail.com टू praveen@gmail.com। डेट, अच्छा जो नया कुछ फॉर्मेट्स में मैंने देखा है कि डेट के साथ साथ टाइम भी होता है, तो अगर टाइम भी लिखने को बोला जाए तो डेट एंड टाइम बगल में लिख सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया है कि जो ओरिजिनल ईमेल होता है वास्तविक में, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें ये ऑटो जनरेटेड होता है, तो टाइम भी अगर होगा तो टाइम लिख देंगे खुद से। ठीक है, जो भी होगा टाइम अगर बोला जाए तो फॉर्मेट में कहीं कहीं देखने को मिलता है, हालांकि ये भी ठीक है। सब्जेक्ट में मैंने लिखा बर्थडे इनविटेशन, बर्थडे इनविटेशन है, बर्थडे में इनवाइट कर रहे हैं। छोटा सा सब्जेक्ट जो क्लियर हो जाए, क्लियर एंड प्रिसाइज लिखेंगे। अब देखिए इसमें भी अभी बॉडी पार्ट में मैंने सबसे पहले सैल्यूटेशन है डियर फ्रेंड, तो इसका भी कंटेंट छोटा रखेंगे, 50 वर्ड में हमको लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। राइटिंग स्किल में 4 मार्क्स का आता है तो छोटा है, मतलब राइटिंग स्किल पार्ट्स में कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस में, कुछ ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, नोटिस राइटिंग, ईमेल राइटिंग, मैसेज राइटिंग, ये शॉर्ट में है तो 50 वर्ड लिमिट होता है इसका बॉडी कंटेंट का। तो देखिए मैंने क्या लिखा कंटेंट में, दिस फ्राइडे आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई 13th बर्थडे। इस शुक्रवार को मैं अपना 13वां बर्थडे मनाने वाला, 13वां जन्मदिन मनाने वाला हूँ। आई हैव ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी ऑन दिस इवनिंग। इस शाम मैंने एक पार्टी का आयोजन किया है। यू आर कॉर्डियली इन्वाइटेड अलॉन्ग विथ योर फैमिली। आप, मतलब जो दोस्त है, आमंत्रित है अपने परिवार, सब परिवार आप आमंत्रित हैं, मित्र भाव से, मतलब कॉर्डियली मतलब विनम्र भाव से, मित्र भाव से। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखा मैंने, विल बी ईगरली वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगा। वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन। और हम लोग बहुत सारी मस्ती करेंगे, जैसा एक दोस्त दूसरे दोस्त से उम्मीद करता है कि वो दोस्त आएगा तो मिलकर हम लोग मस्ती करेंगे। इस तरह हो गया। लास्ट में सिग्नेचर योर लविंग, आपका रिमार्क है जो कम्प्लीमेंट्री रिमार्क, और उसके बाद नाम लिखा हुआ। तो इस तरह हो गए 2 ईमेल्स। क्वेश्चंस के जरिए मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, ईमेल मैंने जैसे कि बताया कि ईमेल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करना है और कैसे ईमेल भेजना, उसके लिए बाकायदा मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। और ईमेल का असली पर्पज़ यही होता है कि आप ईमेल भेजना सीखें डिजिटली, और उसमें बहुत सारी सुविधाएं होती है। आप फोटो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो भी भेज सकते हैं ईमेल्स के थ्रू। और आप जाकर वीडियो देखें, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि वो भी जानकारी लेकर इसे सीख सके, ईमेल भेजना सीख सके। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।